नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव का जो माहौल है धीरे धीरे अब इस पड़ाव पर आ पहुंचा है कि पार्टियों का स्तर जो है वो गिना जा रहा है कि कौन सी पार्टी कितने पानी में है। इस समय अलग अलग सर्वे आने शुरू हो गए हैं और उन सर्वे के आधार पर इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी बाजी मारेगी और कौन सी पार्टी मुंह की खाएगी। दोस्तों, फिलहाल सी वोटर सर्वे, जिसको लेकर हर चुनाव में चर्चा जो है जोरों पर होती है, उसका सर्वे सामने आया है और इस सर्वे ने सबकी नींदें उड़ा दी है। दोस्तों, अब ये जो सर्वे है वाकई में सबकी नींदें तो उड़ा ही गया, भारतीय जनता पार्टी की नींदें खासकर उड़ा गया। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, इसको समझने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों देखिए, फिलहाल दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 5 फरवरी को चुनाव है। 70 विधानसभा सीटें हैं जिस पर चुनाव होने हैं और उन 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव के बाद 8 फरवरी को नतीजे घोषित हो जाएंगे। ये हम आपको काफी समय से बताते आ रहे हैं ताकि अगर आप दिल्ली के वोटर हैं तो आपको ये पता हो कि वोटिंग कब करनी है और नतीजे कब देखने हैं। दोस्तों, फिलहाल सी वोटर सर्वे जो सामने आया है उसने सबकी नींदें उड़ा दी है। इस समय आपकी स्क्रीन पर सी वोटर सर्वे है दोस्तों, जिसमें ये कहा गया है, ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी एक बार फिर से दिल्ली की सत्ता में वापसी कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, फिर से आम आदमी पार्टी की ताजपोशी दिल्ली की सरकार के तौर पर हो सकती है। ये फिलहाल के लिए इस सर्वे के तौर पर सामने आ रहा है। ये जो सर्वे है ये कहता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार की वापसी हो सकती है। आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में तीसरी बार, जी हाँ, तीसरी बार सरकार बना सकती है। सी वोटर के संस्थापक हैं यशवंत देशमुख, जिन्होंने न्यूज तक चैनल को इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही जिसमें उन्होंने कहा कि जाहिर सी बात है कि अगर सी वोटर सर्वे में आंकड़ा जो है वो ऊपर नजर आ रहा है आम आदमी पार्टी का, तो पलड़ा आम आदमी पार्टी का भारी है इन कंपैरिजन टू बीजेपी। अगर इसमें सी वोटर सर्वे के ग्राफ की बात की जाए दोस्तों, तो क्या आप सरकार बदलना चाहते हैं, ये क्वेश्चन सी वोटर सर्वे में जनता से, दर्शकों से पूछा गया, जिसमें दर्शकों की तरफ से ये कहा गया है कि 46% जो दर्शक है या 46% जो वोटर्स हैं, माफ कीजिएगा, वो ये चाहते हैं कि सरकार जो है बदलनी चाहिए। लेकिन ऐसे 49% वोटर्स हैं दोस्तों जो नहीं चाहते कि दिल्ली में सरकार बदले, यानी वो फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनते देखना चाहते हैं। अब हो सकता है यहां पर जो आंकड़ा है, अगर आप कहेंगे उसमें ग्राफ की बात अगर आप करेंगे तो 46% और 49% में दोस्तों मात्र 3% का फर्क जो है वो नजर आ रहा है। इससे पहले ये फर्क ज्यादा था, यानी इससे पहले तक लग रहा था कि आम आदमी पार्टी जो है पूरी तरीके से फायदे में नजर आ रही है, लेकिन धीरे धीरे करके ये जो आंकड़ा है ये कम हुआ है। बेशक भारतीय जनता पार्टी से अभी भी 3% आगे है आम आदमी पार्टी इस पूरे चुनावी रण माहौल में, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो चुनाव आते आते तक क्या ये 3% की कमी भी पूरी हो जाएगी, फिलहाल के लिए सवाल उठ रहा था। लेकिन सी वोटर सर्वे ने अपने दूसरे सवाल में कहीं ना कहीं इन तमाम सवालों पर भी पूर्ण विराम लगा दिया। दोस्तों, ये जो दूसरा सवाल है ये है दिल्ली के आगामी सीएम चेहरे को लेकर। क्या है सीएम चेहरे को लेकर, अभी आप ये समझिए। देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए बेशक थोड़ा मुश्किल हो सकता है 3% को कवर अप करना, लेकिन अगर वो कर लेती है तो भारतीय जनता पार्टी को साफ साफ नुकसान हो सकता है। देखिए, यहाँ पर कांग्रेस की जो स्थिति है उसको भी देखा जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में बेस्ट सीएम कौन हो सकता है, इसको लेकर जब सवाल किया गया तो इसमें अरविंद केजरीवाल का नाम सामने आया, मनोज तिवारी का नाम सामने आया है, अजय माकन कांग्रेस से हैं उनका नाम सामने आया है। इनको कितने कितने परसेंट मिले हैं दोस्तों, ये कहीं ना कहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लिखता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप कहेंगे कि इनको कितने परसेंटेज मिले हैं तो अरविंद केजरीवाल को 47%, मनोज तिवारी को 14% और अजय माकन जो कि कांग्रेस के नेता हैं उनको 2% वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। यानी वोटर्स जो हैं उसमें से मतदाता 47% ऐसे हैं जो चाहते हैं कि एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल सीएम के तौर पर दिल्ली की कुर्सी पर विराजमान हो। दूसरी तरफ मनोज तिवारी
जिनका नाम भर चल रहा है फिलहाल कि क्या अगर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में इतने साल बाद वापसी करती है तो क्या मनोज तिवारी उनके पास सीएम का चेहरा होंगे। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो मनोज तिवारी का नाम इस सर्वे में शामिल किया गया, जिसमें मनोज तिवारी को महज 14% वोट जो है हासिल हुए। अजय माकन, जैसे मैंने कहा कई बार आपने उनको कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के बड़े नेताओं के तौर पर आपने उनको देखा होगा, 2% इनको वोट मिला है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बेस्ट सीएम के तौर पर अभी भी दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को ही दोस्तों देख रही है। कहीं ना कहीं अगर आप ये देखा जाए तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी पर भारी नजर आ रही है। तो जो शुरुआत में मैंने आपको बताया कि सी वोटर सर्वे में सरकार बदलने की जो बात कही गई है उसमें बेशक 3% का जो अंतर है वो नजर आ रहा है, लेकिन बेस्ट सीएम के तौर पर अगर आप देखेंगे तो उसमें अंतर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा फासला है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि दिल्ली में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनना तय है। हालांकि ये आगामी 8 फरवरी को पता चल जाएगा कि कौन सरकार बनाने वाला है और कौन मुंह की खाने वाला है दोस्तों। लेकिन फिलहाल के लिए जिस तरीके की बयानबाजियां चल रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से हो या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो, वो भी कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि पूर्वांचल वोटर्स जो है दिल्ली में, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा मानी जाती है, यानी यूपी और बिहार से आने वाले जितने वोटर्स हैं जिनकी संख्या बहुत ज्यादा मानी जाती है दोस्तों, तादाद बहुत ज्यादा मानी जाती है, फिलहाल हर पार्टी उस पर अपना फोकस कर रही है। उसमें से एक आम आदमी पार्टी भी है और भारतीय जनता पार्टी भी है। एक तरफ आम आदमी पार्टी जिसका ये कहना है कि भाजपा ने शुरू से अब तक सिर्फ और सिर्फ पूर्वांचली वोटर्स का यूज किया है और अपमान किया है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अपने बयानों से अरविंद केजरीवाल अक्सर पूर्वांचली वोटर्स का अपमान करते नजर आए हैं। मैं इससे पहले कई वीडियोस में आपको बता चुकी हूं दोस्तों, संजय सिंह जो कि सांसद हैं आम आदमी पार्टी से, उन्होंने राज्यसभा में ये मुद्दा बहुत जोरों शोरों से उठाया था, जिसमें उन्होंने ये साफ साफ कहा था कि पूर्वांचली वोटर्स जो हैं उनको रोहिंग्या बांग्लादेशी वोटर्स बताकर भारतीय जनता पार्टी हमारे यूपी बिहार से आने वाले हमारे भाई बहनों का अपमान कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक बयान जो अभी दिया गया हाल ही में अरविंद केजरीवाल की तरफ से फर्जी वोटर्स को लेकर, जिसमें आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाया कि अभी हाल ही में एप्लीकेशंस देने जो है बीजेपी ने अचानक से शुरू कर दिए हैं और इतने लाख वोटर्स के एप्लीकेशंस देने शुरू किए हैं। आखिर ये इतने ज्यादा वोटर्स आए कहां से जो एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन दिए जा रहे हैं? क्या इनको यूपी बिहार से लाया गया है? क्या बाकी राज्यों से लाया जा रहा है? इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल जो है अरविंद केजरीवाल ने किया और इस बयान को भुनाने की कोशिश फिलहाल के लिए अगर कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है। अब देखने वाली बात यह होगी दोस्तों, बयान तो चलिए एक तरफ है, लेकिन बयानों का असर कितना पड़ रहा है ये कहीं ना कहीं आने वाले तमाम सर्वे बता रहे हैं। ये ही सर्वे नहीं है, कई ऐसे जर्नलिस्ट भी हैं जिनके द्वारा ओपिनियन पोल अपने ट्विटर अकाउंट पर किया गया और उस ट्विटर अकाउंट पर किए गए पोल में अभी भी बेस्ट सीएम के तौर पर दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को देख रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये जो सर्वे है ये 8 फरवरी को नतीजों में तब्दील हो पाएगा या फिर नहीं। देखने वाली बात यह भी होगी दोस्तों कि आगामी विधानसभा चुनाव में जो नतीजे होते हैं वो किसके फेवर में जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराती है या आम आदमी पार्टी एक बार फिर से अपनी विकास और मुफ्त सुविधाओं के बल पर दिल्ली की सत्ता में आती है, या फिर कांग्रेस जो किस्मत आजमा रही है इस चुनाव में उसका पलड़ा भारी नजर आता है। ये सारी बातें देखने वाली बात होगी। आपका इस पर क्या सोचना है, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।